प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 12 हिंदी काव्य व्याख्या प्रसंग के अंतर्गत हम लोग जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित गंगा अवतरण की अर्थ और व्याख्या सीख रहे हैं। भाग 1 की व्याख्या आपको पढ़ाई जा चुकी है, जिसमें छंद संख्या 4 तक की व्याख्या है। अगर आपने भाग 1 का वीडियो न देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप भाग 1 की वीडियो देख सकते हैं। गंगा अवतरण व्याख्या भाग 2 में हम लोग छंद संख्या 5 से छंद संख्या 8 तक की अर्थ तथा व्याख्या सीखेंगे। तो चलिए छंद संख्या 5 से 8 तक की अर्थ और व्याख्या पढ़ते हैं और सीखते हैं। कबहु सुधार अपार बेग नीचे कौ धावे, हर हराति लहराति साहस जो जन चली आवे। मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेती उत्पन्न हीर की राशि उसावत। इह विधि धावति धसति ढरति ढरकति सुख देनी, मनहु संवारति शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी। विपुल बेग बल विक्रम कै ओजनि उमगाई, हर हराति हर साति शंभुसन मुख जब आई। भई थकित छवि चकित हेरी हर रूप मनोहर, होय आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। भयो कोप को लोप चोप औरे उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई। कृपा निधान सुजान शंभुहिय की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करिके मन मानी। सकुचत चति अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमटि समानी। प्रिय छात्रों, गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर स्वर्ग से पृथ्वी की तरफ बहती हुई उतरती हुई घनघोर शब्दनाद करती हुई, कावा काटती हुई, चक्कर काटती हुई तथा सुंदरता से पृथ्वी की तरफ उतरती ऐसी चली आ रही हैं जैसे लग रहा है कि महाराज सगर के 60,000 पुत्रों के पाप संताप को स्वर्ग से उतरने के पहले ही नष्ट करती हुई चली आ रही है। गंगा जी का उतरना पृथ्वी से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आकाश में चांदी का तंबू तान दिया गया हो। जो बूंदें उससे नीचे पहले ही झर रही हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो उस तंबू में मोतियों की झालर लटका दी गई हो और उसके नीचे अप्सराओं का समूह, सुर वनिताओं अर्थात अप्सराओं का समूह विभिन्न राग रंग जमा किए हुए नृत्य गान कर रहा हो, आनंद उत्सव मना रहा हो। इस दृश्य का वर्णन करते हुए आगे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी लिखते हैं कि कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे। कभी वह गंगा जी की सुधार, सु का अर्थ है सुंदर, धार का अर्थ है धारा, कभी वह गंगा जी की सुंदर धारा अपार बेग, अत्यधिक बेग के साथ, अत्यधिक तेजी के साथ, तीव्रता के साथ नीचे को धावे। जब नीचे की ओर, धरती की ओर दौड़ती हुई चली आ रही है। हर हरात लहरात सहस जोजन चली आवत। हर हरात, हर हर शब्द ध्वनि करती हुई, लहरात, लहराते हुए आकाश मार्ग में लहराते हुए आकाश मार्ग से पृथ्वी पर सहस योजन, हजारों योजन की यात्रा पूरी करते हुए जब पृथ्वी की तरफ दौड़ी हुई चली आ रही है। कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे, हर हरात लहरात सहस योजन चली आवे। गंगा जी की सुंदर धारा जब बड़ी तेजी के साथ, बड़ी तीव्रता के साथ धरती की तरफ दौड़ी और धरती की ओर दौड़ी और हर हर शब्द की ध्वनि करती हुई हजार योजन से पृथ्वी की तरफ चली आ रही है,
तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो, मनु शब्द जहां पर लगता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो विधि चतुर किसान, ब्रह्मा रूपी चतुर किसान, पवन निज मन को पावत, अपने अनुरूप पवन अर्थात वायु को चलता हुआ पाकर। जैसे किसान होता है, जब अनाज उसके घर में आ जाता है तो जब वायु उसके अनुकूल चलती है तो वायु को अनुकूल चलने पर वो अनाज को ओसाता है। ओसाने का अर्थ होता है हवा में उस अनाज में जो कूड़ा करकट भूसा इत्यादि भर गया है वो हवा से उड़ाता है, उसका कूड़ा करकट साफ करता है। तो मनु विधि चतुर किसान पवन निज मन को पावत, तो ऐसा लगता है मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान अपने अनुकूल चलती हुई वायु को पाकर पूर्ण खेत उत्पन्न, पूर्ण रूपी खेत में उत्पन्न हुआ हीर की राशि, हीरे का अनाज, राशि का अर्थ होता है फसल या अनाज, ओसावत ओसा लेना चाहता है, अर्थात उससे उसका कूड़ा करकट साफ कर लेना चाहता है। यहाँ पर उसावत शब्द का बड़ा ही सार्थक प्रयोग हुआ है। किसान अपनी फसल की ओसाई करके हवा में उसके भूसे जिस प्रकार से उड़ाते हैं, अनाज नीचे गिर जाता है और जो उसका कूड़ा करकट जो भूसा होता है उड़ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक कल्पना की गई है कि मनु विधि चतुर किसान पवन निज मन को पावत, मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान अपने मन के अनुरूप पवन को वायु को चलती हुई पाकर पुण्य के खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को हवा में उड़ाकर उसका कूड़ा करकट अलग कर लेना चाहता हो। अगला कि इहि विधि धावति धसति ढरति ढर कति सुख देनी, मनहु समारति शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी, विपुल बेग बल विक्रम कै ओजनि उमगाई, हर हराति हर साति शंभु सन्मुख जब आई। इहि विधि इस प्रकार से धावती दौड़ती हुई, धसती पृथ्वी की तरफ धसती हुई, ढरती ढरकती ढलती और ढुलकती हुई, ढरकती अर्थात ढुलकती हुई, सुख देनी सुख को प्रदान करने वाली गंगा। यह विधि धावती धसती ढरती ढरकती सुख देनी, इस प्रकार आकाश से पृथ्वी पर धावती दौड़ लगाती हुई, धसती धसती हुई, ढरती ढलती और ढरकती ढुलकती हुई, सुख को प्रदान करने वाली, मानो मनो को सुख प्रदान करने वाली गंगा ऐसी आती हुई प्रतीत हो रही हैं। मनहु मानो, यहाँ पर फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनहु समारति शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी। मनहु समारति, मानो वह क्या कर रही हैं, संवार रही हैं, निर्माण कर रही हैं। क्या? शुभ सुरपुर, सुरपुर अर्थात स्वर्ग, देवनगर स्वर्ग की सुगम निसेनी, स्वर्ग को प्राप्त करने वाली सुगम सीढ़ी का मानो निर्माण कर रही हैं। क्योंकि गंगा जी वह हैं जिसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो मनहु समारत शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी, मानो वह गंगा जी पृथ्वी पर उतरने से पहले स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली सुगम सीढ़ी का निर्माण करते हुए पृथ्वी पर चली आ रही हैं। विपुल बेग बल विक्रम कै ओजन उमगाई, हर हराति हर साति शंभु सन्मुख जब आई। गंगा जी की धारा में विपुल बेग, अत्यधिक बेग था, बल अत्यधिक शक्ति थी, विक्रम अत्यधिक पराक्रम था और ओज अत्यधिक ओज था और उमगाई अर्थात अत्यधिक उमंग भरी हुई थी, उत्साह भरा हुआ था। जो गंगा जी की धारा में अत्यधिक वेग, शक्ति, पराक्रम, ओज और उमंग की धारा, उत्साह की धारा भरी हुई है, वह सभी इन गुणों को उमगाती हुई, वह गंगा जी अपने इन सभी गुणों को उमगाती हुई हर हराती, हर हर ध्वनि करते हुए, हर हर शब्द नाद करते हुए, हर साथ अत्यधिक हर्ष के साथ शंभु सन्मुख जब आईं, जब भगवान शिव के सामने
आकर उपस्थित हुई या भगवान शिव के सामने आकर अवतरित हुई, तब क्या हुआ। इह विधि धावति धसति ढरति ढरकति सुख देनी मनहु संवारति शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी। इस प्रकार आकाश से पृथ्वी पर दौड़ लगाती हुई, धसती ढलकती ढुलकती, मनों को सुख प्रदान करने वाली गंगा ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो वह पृथ्वी से पवित्र स्वर्ग तक जाने के लिए सुगम सीढ़ी का निर्माण कर रही हैं। विपुल बेग बल विक्रम कै ओजन उमगाई, हर हराति हरसाति शंभु सन्मुख जब आई। गंगा जी की धारा में जो अत्यधिक वेग, शक्ति, पराक्रम और ओज की उमंग भरी हुई थी, वह सभी में इन गुणों को उमगाती हुई, उत्साह भरती हुई, हर हर की ध्वनि करती हुई, हर हर की शब्दनाद करती हुई, अत्यधिक हर्ष के साथ जब भगवान शिव के समक्ष आकर उपस्थित हुई तो भई थकित छवि चकित हेरी हर रूप मनोहर, होय आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। भयो कूप कौलूप चोप औरे उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोस रुखाई। भयो थकित छवि चकित हेरी हर रूप मनोहर। हेरी का अर्थ है देखकर, हर का अर्थ है शिव और रूप का अर्थ है शिव जी का रूप। हर रूप मनोहर, शंकर जी के सुंदर रूप को देखकर भई थकित छवि चकित, शिव के अनुपम एवं तेजस्वी रूप को देखकर गंगा जी क्या हो गई, धन्य हो गई। गंगा जी के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि भगवान शिव के समीप जाकर वह थकित अर्थात स्थिर हो जाएं, विश्राम करें तथा वह अपने रूप की आभा को निहारती हुई हेरी हर रूप मनोहर, तथा वह शंकर जी के रूप की आभा को निहारती हुई शंकर जी के सम्मुख स्थिर हो गई। इस प्रकार से होए आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। आनहि के अर्थात अन्य के, अन्य यहाँ पर कौन उपस्थित था, शंकर जी। होए आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। इस प्रकार से गंगा जी के शरीर में स्थित प्राण अब पराये हो गए, अर्थात वह शिव जी की धरोहर मात्र रह गए। भयो कोप कौलोप चोप औरे उमगाई। कोप अर्थात क्रोध। गंगा जी जब पृथ्वी की तरफ उतरती हुई अत्यधिक भीषण शब्दनाद करती हुई आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मानो गंगा जी अत्यधिक क्रोधावस्था में है। तो भयो कोप का लोप, गंगा जी के संपूर्ण क्रोध अब क्या हो गया, समाप्त हो गया। चोप औरे उमगाई, अब गंगा जी के मन में जो चोप थी, जो उत्कंठा थी, जो प्रेम था, वो गंगा जी के मन में वह उत्कंठा, वह प्रेम शंकर जी की तरफ उमड़ गया या उमड़ने लगा। शंकर जी के मनोहर रूप को देखकर उमड़ने लगा। चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई। चिकनाई अर्थात प्रेम की स्निग्धता, चिकनाई चित चिकनाई चढ़ी। गंगा जी के चित्त पर शंकर जी के प्रेम की चिकनाई चढ़ गई और कढ़ी सब रोष रुखाई। उनकी सारी रूखता, उनका सारा क्रोध कढ़ गया अर्थात समाप्त हो गया। सारी नाराजगी, सारा रूखापन गंगा जी के हृदय से दूर हो गया और अब गंगा के मन में वो रुक्षता के स्थान पर चित चिकनाई चढ़ी, प्रेम की स्निग्धता आ गई थी। कृपा निधान सुजान शंभुहि की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करि कै मन मानी। सकुचति ऐचति अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमट समानी। रत्नाकर जी कहते हैं कि गंगा जी को इस प्रकार से सामने उपस्थित हुआ देखकर कृपा निधान, कृपा के सागर, दया के भंडार, सुजान, चतुर, शंभु अर्थात शंकर जी ही की गति जानी, गंगा जी के हृदय में निहित भावों को पहचान लिया कि गंगा जी के हृदय में कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं। दया के भंडार शिव जी ने गंगा जी के हृदय में निहित भाव को अच्छे तरीके से पहचान लिया और फिर क्या किया, दियो शीश पर ठाम बाम करके मनमानी। बाम का अर्थ होता स्त्री। दियो शीश पर ठाम बाम करके मनमानी। शंकर जी ने अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकार करते हुए
गंगा जी को अपने शीश पर ठाम, अपने सिर पर स्थान दिया, अर्थात अपनी जटाओं में समाहित होने के लिए उन्हें अनुमति प्रदान की। सकुचति ऐचति अंग गंग सुख संग लजानी। ऐसी स्थिति में गंगा जी सकुचति संकोच बस, ऐचति अंग अपने अंगों को सिकोड़ती हुई, सुख संग लजानी गंगा जी सुखपूर्वक लज्जा का अनुभव करती हुई, जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमट समानी, सिमट कर शंकर जी के जटा रूपी हिमालय की चोटी में समाहित हो गई, विलीन हो गई। तो कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी, दियो शीश पर ठाम बाम करके मनमानी। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि दया के भंडार शिव जी ने गंगा के हृदय में निहित भावों को आसानी से पहचान लिया और उन्हें अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकार करते हुए अपने सिर पर, अपनी जटाओं में स्थान प्राप्त करने की अनुमति प्रदान कर दी। सकुचति ऐचति अंग संग अंग गंग सुख संग लजानी, जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमट समानी। ऐसी स्थिति में गंगा जी संकोच बस अपने अंगों को सिकोड़ती हुई सुखपूर्वक प्रवाहित होने लगी तथा सिमटकर सघन हिमालय की चोटी के समान शिव जी के घनी जटाओं में विलीन हो गई। प्रिय छात्रों, यह इस प्रकार से गंगावतरण का अंतिम भाग छंद संख्या 8 तक था। हमने आपको पढ़ाया, इसका अर्थ और व्याख्या आपको समझाई। आपको इसका अर्थ और व्याख्या कैसा लगा कमेंट में हमें आप अवश्य लिखिएगा तथा अच्छे तरीके से पूरा वीडियो देखिएगा। अपने साथियों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिएगा, जिससे उनकी भी हिंदी की बोर्ड परीक्षा की तैयारी होती रहे और वह बोर्ड परीक्षा में इस पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर सरलता और सहजता से दे सकें। धन्यवाद।